चंद हफ्तों कबल मेरे वालिद डॉक्टर अब्दुल कयूम शेख साहब इस दारे फानी से कूच कर गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। उनकी सियासी काविशों, पेशा वराना काबिलियत और बिलखसूस इंसानी खिदमात की बदौलत एक बड़ा तबका उनसे वाकिफ़ था। ये जो मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये सब कॉन्फिडेंस उन्हीं की बदौलत है और उन्होंने ही मुझे इसके लिए ट्रेन किया है। वफ़ात से चंद रोज़ कबल मेरे बेहद इसरार पे उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की अपने हेल्थ चैनल के लिए, लेकिन कुदरत ने उनको ज़्यादा मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से वो इस पर मज़ीद काम नहीं कर सके। आज उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए वो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कयूम शेख है और मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। तकरीबन 40 साल से प्रैक्टिस में हूँ। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है और बिलखसूस हमारे मुल्क में भी बहुत तेज़ी से फैल रही है और इसका इलाज अभी तक जो है वो मुस्तकिलन दरियाफ्त नहीं हो सका है और ये एक जानलेवा बीमारी है। इसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, यानी खामोश कातिल, क्योंकि बज़ाहिर बाज़ औक़ात अलामात नहीं होती हैं या हल्की फुल्की होती हैं, बंदा महसूस नहीं करता और फिर वो जो है नुकसानात का सबब बन जाता है। उस बीमारी का नाम है डायबिटीज़, जिसे उर्फ़ आम में शुगर भी कहते हैं। सब वाकिफ़ हैं डायबिटीज़ से, शुगर से। तो डायबिटीज़ जो है वो नॉर्मली, पहले मैं बता दूं कि शुगर जो है वो एक एनर्जी है जो खून के ज़रिए हमारे जिस्म के तमाम खलियों में जाती है और हम उससे अपने मामलात ज़िंदगी अदा करते हैं। लेकिन जब इसकी मकदार खून में बढ़ जाती है तो उसे भी शुगर की बीमारी कहा जाता है। अच्छा, वो बढ़ती कैसे है? एक हमारे जिस्म में गदूद होता है जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं, उर्दू में उसे लबलबा कहते हैं। वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन जो है वो शुगर का रेगुलेटर है। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, इसी तरह ये शुगर की नॉर्मल वैल्यू को ब्लड में मेंटेन करता है और हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन जब किसी वजह से ये हार्मोन लबलबे से रिलीज़ होना कम हो जाए या जो है ये रिलीज़ तो हो रहा हो लेकिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाए बॉडी में इसके ख़िलाफ़, तो फिर ये शुगर का इजाफे का बायस बनती है और वो फिर एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। शुगर की कई किस्में हैं। पहले एक शुगर होती है जिसे हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। इसमें मानवी तौर पे शुगर तो नहीं होती लेकिन पेशाब ज़्यादा आता है। और इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है वो है शुगर की बीमारी। इसकी भी दो किस्में हैं, एक डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 है, एक डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 है। टाइप 1 जो है आमतौर पर छोटी उम्र के लोगों को होती है और वो इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहा जाता है उसको, इसलिए कि वो सिर्फ इंसुलिन ही से उसका इलाज होता है, ओरल दवाइयाँ उसमें असर नहीं करती। और दूसरी शुगर जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 है, जो आमतौर पर 40 साल या 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को होती है। शुगर क्या है, शुगर कैसे होती है, शुगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, कौन सी एहतियात करनी चाहिए, किस तरह इलाज करना चाहिए और अगर इलाज ना करें तो क्या खतरात आपको लाक हो सकते हैं, वह सब हम आपको बताएंगे। जब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि शुगर जब नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाती है ब्लड के अंदर और इंसुलिन की या तो मकदार कम हो जाती है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है तो बढ़ जाती है तो शुगर हो जाती है। अब जो है वो इसकी अलामात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी अलामात में जो कॉमन अलामात हैं वो है पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना और इसके अलावा जो है वो जिस्म में कमजोरी और थकावट का महसूस होना, जिस्म में सनसनाहट का पैदा हो जाना, आपका वज़न कम हो सकता है, आपकी नज़र मुतासिर हो सकती है। ये तमाम शुगर की अलामात हैं। अगर इनमें से कुछ अलामात भी ज़ाहिर होती हैं तो आपको अपने मुआलिज से रुजू करना चाहिए। और अब इसके एहतियात क्या करनी चाहिए अगर शुगर होने वाली है या बाज़ औक़ात प्री डायबिटिक लोग होते हैं जो शुगर के लिए आ जाता है कि ये इतनी हो गई है या ये किसी और भी हो सकती है, तो उसके लिए एहतियात क्या करनी चाहिए या शुगर हो जाए तो क्या एहतियात करनी चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। आपको कम कैलोरीज वाला खाना खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज में जो है वो आम और बिल्कुल आसान एक्सरसाइज वॉक करना है, कम से कम आधा घंटे पौना घंटे। अगर आप किसी भी खाने से आधे घंटे पहले या किसी भी खाने के 2 घंटे बाद वॉक करें तो आप अपने जो ज़िंदगी के मामलात में आप शुगर लेते हैं या कैलोरीज लेते हैं वो कंज्यूम हो जाती हैं और आपको नुकसान नहीं होता। और इसका एक स्लोगन भी है, जैसे सियासी पार्टियों के स्लोगन होते हैं, इस तरह एक स्लोगन है, कम खाओ ज़्यादा चलो, यानी कम से कम कैलोरीज की डाइट आपको खानी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करनी है तो आपकी ज़िंदगी नॉर्मल रहेगी। अच्छा, अब जो है वो अगर शुगर हो जाती है और उसका आप इलाज नहीं करते तो
क्या क्या हो सकता है आपको, वो खतरात मैं आपको बता देता हूँ। आपकी आंखें ज़ाया हो सकती हैं, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये एक, इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि खामोश खातिर है, बाद अलामत ज़ाहिर ही नहीं होती, और जो है शुगर लोग लिए घूम रहे होते हैं, जब टेस्ट करते हैं तो पता चला इतनी शुगर है। अच्छा, इसकी जो शुगर के लिए टेस्ट होते हैं वो भी आपको बता दूं। फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, जो खाने से तकरीबन 12-14 घंटे का भूखा होना ज़रूरी होता है उसके लिए, वो होना चाहिए 80 से लेके 100 तक नॉर्मल, ये आइडियल वैल्यू है। और एक जो है वो शुगर का टेस्ट होता है खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद, जिसे आमतौर पे रैंडम ब्लड शुगर कहा जाता है। उसकी जो है नॉर्मल वैल्यू आइडियली जो है वो 100 से 140 तक है, 160 तक भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इससे ज़्यादा है तो शुगर हो जाती है। तो ये बस शुगर के बारे में आपको बताना चाहता था, तो इसी में मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.